नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट। आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। टॉपिक है एलएलबी करने के फ़ायदे। क्या क्या फ़ायदे हैं एलएलबी करने के? देखिए, एलएलबी जो भी करता है आज की डेट में, पहले क्या होता था, क्रिमिनल, सिविल, कंपनी, अलग अलग टॉपिक्स में लॉ होते थे। आज की डेट में टोटल 30 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, तो हर फील्ड आपके लिए खुला हुआ है। लॉ करने के लिए लॉ फर्टिनिटी एक रॉयल प्रोफेशन में आता है। रॉयल प्रोफेशन के साथ साथ यह आपको एक अच्छी इनकम भी देता है अगर जो लोग प्रैक्टिस करते हैं। शुरुआत में प्रैक्टिस में दिक्कत आती है, लेकिन एक बार अगर आप सेटल हो जाते हैं तो प्रैक्टिस से आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं। इसके साथ साथ कई सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। लॉ करने के बाद सबसे पहले आपका एक एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जिसको हम कहते हैं AIB, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है। इसके द्वारा आप इसको पास जब करते हैं, 40 नंबर में पास होता है, 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स। जब आप इसको पास कर लेते हैं तो पास करने के बाद आपके रास्ते खुल जाते हैं और एज लिमिट बढ़ जाती है। किसी भी सरकारी नौकरी में हम देखते हैं कि 30 से 35, 32, इससे ऊपर की एज नहीं जाती है। लेकिन लॉ फील्ड एक ऐसा है जहाँ की आपके प्रैक्टिस के अनुसार, आपके अनुभव के अनुसार, आपके एक्सपीरियंस के अनुसार जो है आपको जॉब्स मिलती हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें तो लॉ कंप्लीट करने के बाद अगर आप प्रैक्टिस में आना चाहते हैं तो आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा। दूसरा, PCS का एग्ज़ाम होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन का, जिसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए आप चुने जाते हैं। PCS क्वालिफाई करने के लिए हर स्टेट का अलग अलग PCS होता है। उसमें क्वालिफाई करने के बाद आप PCSJ के लिए एलिजिबल होते हैं और PCSJ में भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन के आप जा सकते हैं एज अ सिविल जज। जूनियर डिवीज़न में एक तो ये हो गया कि आप PCSJ क्लियर करके दो चीज़ें कर सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए, दूसरा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हम जिसको कहते हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसको कहते हैं, वो बन सकते हैं आप। हर स्टेट में अलग अलग समय में अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें आप पास करने के बाद इन दोनों के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। 3 ऑप्शन मैंने बताया आपको, एक तो प्रैक्टिस, दूसरा PCSJ क्लियर करने के बाद आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन सकते हैं, तीसरा PCS में अलग से पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की वैकेंसी आती है, उसको भी आप क्लियर करके आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, अभियोजन अधिकारी जिसको हम कहते हैं। इन 3 के अलावा कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में भी आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में आपको जॉब मिलती है अच्छे पैकेजेस के साथ। कई सारी कंपनियां आपको हायर करती हैं अच्छे पैकेजेस के रूप में, प्लस कुछ लॉ फर्म्स भी, भारत में कई सारे लॉ फर्म्स हैं जो कि लॉ फर्म्स भी आपको हायर करते हैं अच्छे पैकेज के साथ, जहाँ कि आप उन कंपनीज के केसेस जो हैं या उनके क्लाइंट के केसेस जो हैं आप हैंडल करेंगे उन लॉ फर्म्स के द्वारा, या आप किसी कंपनी में अगर आप जाते हैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में तो उस कंपनी के केसेस आप हैंडल करेंगे। 5वां जो होता है वो होता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं लॉ रिलेटेड या लॉ के एक्सपीरियंस होल्डर्स के लिए, जिसमें कि आपको अच्छे पैकेजेस भी मिलते हैं और साथ ही साथ लैंड एक्विजिशन से लेके एग्रीमेंट्स से लेके ये सारी चीज़ें कंप्लीट उसमें दिखाया जाता है आपको या दिया जाता है करने के लिए। चौथा, कई जगह पे 5 हो गए। छठा मैं अगर बात करूं तो छठा से अगर बताऊं तो छठा जो है, कई सारे गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसीज आती हैं पैनल एडवोकेट के लिए। पैनल एडवोकेट के लिए वैकेंसीज जो आती है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। एग्ज़ाम कंडक्ट होता है छोटा सा, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप जो है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से 7वां अगर मैं बताऊं तो आपका बैंकिंग सेक्टर में भी लीगल लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लीगल जो करके बैठे हैं या जो लीगल लॉयर्स हैं या लीगल लॉयर्स हैं या जो लीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए बैंकिंग सेक्टर भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज लेकर आती है और लॉ ऑफिसर के रूप में आपको वैकेंसीज मिलती हैं। ठीक इसी तरह से हाई कोर्ट्स में भी
8वां अगर मैं बताऊँ तो हाई कोर्ट्स में भी आपके लिए लॉ ऑफिसर्स की वैकेंसीज निकलती हैं अलग अलग स्टेट्स में। इन सबसे अगर हटके अगर मैं बात करूँ तो प्रैक्टिस एक रॉयल प्रोफेशन कहलाता है। जितना पैसा प्रैक्टिस में है उतना और कहीं भी। लास्टली अगर मैं बात करूं, अगर आप लॉ आपने कर लिया और आपको एक्सपीरियंस 7 साल का हो गया तो यू आर एलिजिबल फॉर सेशन यानी एडीजे हाई, जो सेशन कोर्ट हम कहते हैं, एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। आप उसके भी एग्जाम अलग अलग स्टेट्स में कंडक्ट होते हैं, उसमें भी आप दे सकते हैं। हायर जुडिशरी को हम जिसको कहते हैं हायर जुडिशरी कहते हैं उसे, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और वो भी आप एग्जाम देकर क्वालिफाई करके आप एडीजे कहीं भी किसी भी स्टेट में बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा कई सारे स्टेट जो हैं लैंग्वेजेस को प्रेफरेंस देते हैं, जैसे कि पंजाब हो गया, पंजाब में पंजाबी मस्ट है। अगर आपको पंजाबी नहीं आती है तो आप वहाँ के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक उसी तरह से साउथ इंडिया में कई सारे स्टेट हैं जहाँ की अगर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो यू आर नॉट एलिजिबल। हिंदी भाषा भाषियों के लिए कई सारे स्टेट हैं, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया। इन सब जगहों पे हिंदी की डिमांड होती है और हिंदी में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और हिंदी में एग्ज़ाम दे के भी या हिंदी सब्जेक्ट के द्वारा भी आप क्वालिफाई करके जा सकते हैं। पीसीएसजे में आप जा सकते हैं। तैयारी कैसे करते हैं जुडिशरी के लिए, ध्यान रखेंगे लॉ को बहुत बारीकी से पढ़ने की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स एंड करंट जजमेंट्स आते हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। जजमेंट्स ध्यान रखनी होती हैं। जजमेंट्स के आधार पर आपके क्वेश्चंस कई बार पुटअप किए जाते हैं और आते ही आते हैं और उन जजमेंट्स के अनुसार भी आपको आंसर देना पड़ता है। एग्जाम जो है 3 चरण में होता है पीसीएस का। पहला होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, दूसरा होता है एसे टाइप। एसे में क्या होता है, आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस चीज़ पर एसे लिखना, जजमेंट प्रोनाउंस करना, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ दिखानी होगी। तीसरा जो होता है वो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद आपका सीधा सिलेक्शन होता है एज अ जूनियर डिवीजन के लिए। सेम एज यूजुअल यही प्रोसीजर हायर जुडिशरी में भी अपनाया जाता है आफ्टर 7 ईयर्स। ये कुछ फ़ायदे मैंने आपको एलएलबी करने के बताए हैं। एलएलबी करने के बाद आप इन चीज़ों में जा सकते हैं या इन चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। ये टोटल जानकारी थी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।